ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक टेबल प्रिंट करवानी है हमको, नंबर सामने से लेना है यूजर से, ये करवा चुके हैं अपन। ठीक है, टेबल प्रिंट करवानी है और इटरेशन नंबर 5 पर लूप को एंड करना है या 6 पे एंड करना है। लूप को क्या करना है, 6 पे एंड करना है, मतलब 5 तक की प्रिंट करानी है, 6 पे एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही है मेरा कि है ना, एक नंबर सामने से लो, सबसे पहले इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर। अब इसकी टेबल प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं हम टेबल प्रिंट कराने के लिए मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए, जब तो मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो 4 i इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 11 तक, ताकि 10 तक जनरेट हो। और मैं प्रिंट ऑफ कर दूंगा। अब 1 सेकेंड, चलो टेबल प्रिंट कराने के तो मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो i मल्टीप्लाई बाय n, है ना। और थोड़ा सा स्टाइल से देना है इसको, तो पहले मैं बोलूंगा कि पहले n की वैल्यू आ जाए, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, ये सब देख चुके हो आप, ठीक है ना। और फिर i की वैल्यू आ जाए, फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाए। आपको ये प्रैक्टिस 2-3 बार करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सर एक बार कर रहे तो एक बार कर लिए हमारा काम हो गया, याद नहीं रहेगी चीजें। 25 की टेबल प्रिंट करानी है, 25 की टेबल आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ इटरेशन नंबर 6 पर ये लूप बंद हो जाए, इटरेशन नंबर 6 पे ये लूप बंद हो जाए, तो मैं बोलूंगा n इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर। दूसरा, मुझे नंबर जनरेट करने पड़ेंगे, तो मैं बोलूंगा 4 i इन रेंज, कहां से कहां तक, 1 से स्टार्ट हो 11 तक जाए, कहीं तो 10 तक चलेगा वो। फिर मैं बोलूंगा इफ i इक्वल्स टू, अगर i इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे अगर आपको लूप को बंद करवाना है, किसी पर्टिकुलर इटरेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर इटरेशन का मतलब रिपीटेशन चल रही है, कितनी बार रिपीटेशन हो रही है, 10 बार, मुझे i की वैल्यू 5 पे लूप को बंद कराना है। इफ i इक्वल्स टू 5, तो पहले तो प्रिंट करा दो लूप एंड्स, लूप खत्म हो चुका, और यहां लगा दो ब्रेक। अगर i की वैल्यू 5 आई तो, लेकिन i की वैल्यू 5 नहीं है, एल्स प्रिंट कर दो जो मल्टीप्लाई था, तो पहले n की वैल्यू आ जाए, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, फिर i की वैल्यू आ जाए, फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाए, i की वैल्यू आ जाए, फिर इक्वल्स टू का साइन आ जाए, फिर एक्चुअल में n मल्टीप्लाई बाय i हो जाए। अब क्या होगा, अब मैं जैसे कोई भी नंबर दे दिया मैंने, जैसे i की वैल्यू 5 रही, इंटरप्रेटर इस ब्लॉक में पहुंचा, यहाँ पे इसको ब्रेक मिल गया, लूप खत्म हो गया, डेट से। और मैं बोलता कि नहीं सर, i की वैल्यू 5 को स्किप करा दो, i की वैल्यू 5 को क्या करा दो, स्किप करा दो, बाकी तो प्रिंट हो। आपने बोला i इक्वल्स टू 5 नहीं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, 6 करा दो, 7 करा दो, 8 करा दो, 9 10, तो वो भी नहीं होगा ऐसा रुपये कर सकता मैं। i की वैल्यू 5 आती तो ये ब्रेक करके बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में आप कंटिन्यू लगाओगे। इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको पेस्ट करूंगा, और इसको लूप एंड की जगह लूप स्किप करूंगा, ये इटरेशन स्किप करूंगा, या कुछ नहीं लिखूंगा, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दूंगा। दैट्स इट। अब क्या होगा, 15 की टेबल आई, अब आप देखो 5 कहां गया, 5 स्किप हो गया। बस यही है, किसी पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप कराना है तो आप वहां कंटिन्यू लगाओ, और किसी पर्टिकुलर इटरेशन पे आपको लूप एंड कराना है तो वहां ब्रेक लगाओ। मतलब ब्रेक देखते इंटरप्रेटर ब्रेक देखते बाहर निकल जाएगा, बस ब्रेक देखते बुरा मान जाएगा कि ब्रेक कैसे आ गया मेरी जगह। यही है बस। और सीखना है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो सकता है, नो डाउट, किसी भी टॉपिक में डाउट हो सकता है, एक बार में हो सकता है मेरी चीजें, हाँ मेरी चीजें समझ में तो आ जाएगी आपको, लेकिन वो डाउट रह सकता है मन में, सर अच्छी तरह नहीं आया। वो अच्छी तरह आएगा जब आप क्वेश्चन ज्यादा करो, आप क्वेश्चन निकालो, 15-20 क्वेश्चन करो, मुझे नहीं आया कर लूँ, हमने तो कभी सर से शिकायत नहीं करी कि सर नहीं आया, सर ने करवा दिया, हमको जितना सर ने सिखाया उतना आ गया, बाकी हमारे को नॉलेज अगर आप लेवल पे लेके जानी है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। बस वो काम में एक्स्ट्रा करने लग गया जो हमारे टीचर ने नहीं करवाया था हमको, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करवाते थे, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे कराने लग गया। अब ये क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो आपको देता रहता हूँ, भाई करो, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो बहुत बढ़िया बात है, सारी थोड़ी फाइनल लिख जाएंगे, सही बात है। हाँ जी, आगे बात करते हैं हम, 1 सेकेंड, 24 है ना, 24
ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, मैंने खूब क्वेश्चन भेजे हैं, खूब को करने की कोशिश करना। एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन भेजा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज से, कोई पता नहीं कब करवा लिया आपसे। और जब 100 को पाइथन आती है, उन्होंने 100 को कराया जाता है ना, तो 10% ही मुश्किल से निकलेंगे जो वो वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। ये आपकी बात बैच में देख लेना। और वो ऐसा क्वेश्चन है सेम आर्मस्ट्रांग पैलिंड्रोम और फिबोनाची ट्रीज का जैसा, उससे भी हार्ड। उससे भी हार्ड का मतलब एक बार में हो सकता है आपके ऊपर पूरा बैठे नहीं दिमाग में, या बैठ भी जाए तो आप बिना देखे नहीं कर पाओ। उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको 4-5 बार। मतलब नुस्खे सीखोगे, फिर एक बार करोगे, 2 बार करोगे, जब पूरा करने लग जाओगे, फिर उसके बाद 5-6 बार प्रैक्टिस चाहिए एकदम करेक्ट की। फिर वो आएगा, फिर आगे जाके उसके 2 क्वेश्चन और आएंगे, तो आगे जाके मैं नहीं समझाऊंगा फिर चीजें। तो प्राइम नंबर वाला चीज, जो प्राइम नंबर वाला कोड है, वो रट लेना। और रटने का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस इतनी कर लो कि रट जाए। तो इनमें आ गया। तो अभी और टाइम चाहिए कि आपको प्राइम नंबर करने का है, मैं करूँगा। सर और जो लास्ट वाला था वो क्या लास्ट वाला, वो अभी नहीं होगा। अच्छा। उसमें बहुत चीजें आ गई, काम में आई है। तुम्हारा बैच मैं क्या बताऊँ, किसी दूसरी सुबह मॉर्निंग वाला बैच चल रहा है ना, उसमें मैंने पहले करा दिया था और बच्चे समझ गए थे। तुम्हारा बैच नहीं खेल पाएगा चीज, मैं देख लिया। वो तो जब टॉपिक होगा ना, फिर आप लाना। जब स्ट्रिंग हो जाए ना, जब याद रखना वो क्वेश्चन कराना। और स्ट्रिंग होगा, पहले लिस्ट होगा, फिर टपल होगा, इसके बाद ही स्टार्ट होने वाला है लिस्ट। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग। तो करीबन 6-7 दिन बाद वो टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद चीजें समझ में आएगी। ये 4 चीजें पहले नहीं पढ़ाऊँ मैं, फिर आप उसको नहीं को देखो। आपकी तो हर चीज नहीं है, आपको तो हर चीज सीखनी है। अभी तो कुछ सीखा ही नहीं आपने, अभी 0.1% ही मैथ नहीं सीखी आपने। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब प्राइम नंबर के लिए, प्राइम नंबर का तो मैं करा दूं क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए पहले तो प्राइम नंबर की नॉलेज चाहिए आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत डीप नॉलेज, क्या होता है प्राइम नंबर, नहीं पता क्या होता है प्राइम नंबर। तो मैं कैसे कराऊं क्वेश्चन, मतलब मैथ भी मैं कराऊं और पाइथन भी मैं कराऊं। और जो 1 से और जो नंबर होता है उससे डिवाइड होता है सर। जो 1 से और जो नंबर होता है उससे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना? तो आपको तो मैथ पढ़ाने की फीस भी जमा करानी है मुझसे, 1000 रुपये और मैं क्या होगा, 1000 रुपये और जमा कराने हैं मुझसे। जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जितनी जल्दी से बोल रहे हो ना, उतनी जल्दी से इसको फील भी करो कि ऐसे नंबर जिसमें या तो 1 से डिवाइड जाए या खुद से डिवाइड जाए। और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलो तो ऐसे नंबर जिसमें जिसमें किसी का डिवाइड नहीं जाए। 1 देखो यार, 1 आप बोल रहे हो 1 से डिवाइड जाए, खुद से डिवाइड जाए, एक चीज बताओ, कोई भी नंबर ले लो 1 से डिवाइड जाएगा जाएगा। तो आप ये चीज एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हो? देखो आप एक दो चीज एक्स्ट्रा बोल रहे हो जिसमें 1 से डिवाइड जाए और खुद का डिवाइड जाए। तो आप 1 से तो डिवाइड जाएगा जाएगा किसी नंबर में भी, और खुद का भी डिवाइड जाएगा, उसको रोक ही नहीं सकते आप। ठीक है, आप ही बोलो 1 से डिवाइड जाए, खुद से डिवाइड जाए और किसी से डिवाइड नहीं जाए। 1 से लेकर उस नंबर तक और किसी का डिवाइड नहीं जाए, 1 से लेकर उस नंबर तक। जैसे 14 को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है, अपन तो चेक करा देगी सर प्राइम नहीं है, लेकिन मशीन कैसे चेक करेगी? मशीन ये देखेगी कि 1 से तो डिवाइड जाएगा, उसको चेक नहीं करना, और 14 का भी डिवाइड जाएगा, उसको भी चेक नहीं करना। वो 2 से लेकर 13 तक चेक करेगी। अगर किसी के एक का भी डिवाइड गया ना तो प्राइम नंबर नहीं है। 50 को चेक करना है तो 2 से लेकर 49 तक चेक करना पड़ेगा। अगर एक बार भी डिवाइड गया ना तो प्राइम नहीं है। तो अपने पास क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया है? कॉन्सेप्ट ये निकल गया है, किसी भी नंबर को चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं प्राइम। तो 2 से लेकर उस नंबर के एक कम तक चेक करना है। ये एक चीज समझ में आ गई। दूसरा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। क्या होता है? 2। अब मैं ऐसे बोलूंगा क्यों, क्योंकि अगर आप क्यों पूछोगे ना तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों जो होता है वो होता है, 2 + 2 4 ही क्यों होता है? क्योंकि हम ही, हमारे टीचर ने हमको ये सिखाया, उनकी टीचर ने उनको ये सिखाया, उनकी टीचर ने उनको ये सिखाया, इसलिए हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से छोटे जितने भी नंबर होते हैं ना वो सब नॉट प्राइम होते हैं। नॉन प्राइम, नॉट प्राइम। स्टार्टिंग जो होती है वो 2 से होती है। 3 केस बनेंगे यहाँ पे इसके। अगर नंबर 2 से छोटा है, नंबर सामने से लेंगे, अगर नंबर 2 से छोटा है तो नॉट प्राइम है सर।
क्या है, नॉट प्राइम। नॉट प्राइम। नंबर 2 है तो क्या होगा, प्राइम, क्योंकि वो तो स्मॉलेस्ट प्राइम है। और नंबर 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। एक्चुअल में चेक उनको ही करना है हमको। और चेक कैसे करेंगे हम, इफ और एल्स। 2 से लेकर उस नंबर के एक कम तक ये चेक करेंगे कि किसी का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर डिवाइड नहीं गया ना एक बार भी किसी का तो प्राइम है। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़े। यस सर। अब क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इतना समझाने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमको ही नहीं आया था हमारे टाइम पे। मेरी तो मैथ इतनी सॉलिड है, मुझे एक बार में नहीं बैठा था कोडिंग। मैंने 5-6 बार 7-8 बार प्रैक्टिस करी जब जाके रटा हाथों पे, और अभी रटा नहीं गया, कॉन्सेप्ट बैठ गया। इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार में नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लेंगे, क्योंकि चेक करना है। किसको चेक करेंगे, नंबर को। तो नंबर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर वाले जो नंबर होते हैं ना वही होते हैं प्राइम नॉट प्राइम। तो इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर, जितना समझ में आए आने देना, दिमाग को थोड़ा वाइड कर लेना, है ना। ऐसे नहीं कि नैरो कर लो ये कैसे नहीं आया, एक लाइन हो सकती है नहीं आई, लेकिन बाकी चीजें समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नंबर भी सामने ने दे दिया, ठीक है। नंबर सोच लो को क्या दिया, नंबर दे दिया, मान लो नंबर दे दिया, नंबर दे दिया, मान लो 7 दे दिया। हमको तो पता है 7 प्राइम नंबर होता है, सामने ने 7 दे दिया। 7 को चेक करना है प्राइम है कि नहीं प्राइम। पहले तो 3 कंडीशन लगाएंगे, इफ क्या, इफ नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो, क्योंकि ये 2 से ग्रेटर वाले ना ये हो भी सकते हैं प्राइम और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब नंबर यूजर ने मान लो 7 दिया, 7 दिया 7, तो 7 को अपन को तो पता है कि नॉट प्राइम है, सॉरी प्राइम है, लेकिन मशीन कैसे चेक करेगी, 2 से लेकर 6 तक डिवाइड करके देखेगी हर नंबर का। 2 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, 3 का डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है नहीं जा रहा, किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, ये प्राइम मशीन ऐसे चेक करेगी 2 से लेकर उस नंबर के एक कम तक। तो ये नंबर जनरेट भी तो करने पड़ेंगे मुझे। नंबर कौन जनरेट करेगा, लूप जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, यहाँ से देखना 2 से लेकर n तक। क्या i की वैल्यू 2 से लेकर नंबर से कम तक चल जाएगी क्या, n दे दो 7, 6 तक चल जाएगा। ये तो नंबर जनरेट करना है मुझे, समझ रहे हो। अगर यूजर ने 13 दिया होता, कौन आ गया कल, रोहित लिस्ट नहीं चल रही है आज लिस्ट नहीं चलेगी, कल से चलेगी, है ना। आज तो प्राइम नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, आपको देखना है तो देखो, करिए आगे, ठीक है। अगर यूजर ने मान लो 13 दिया होता तो मशीन कैसे चेक करती, 2 से लेकर कहां तक, 12 तक। तो नंबर देखो 2 से 12 तक जनरेट हो जाएगी, क्योंकि 2 से तो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 13 जाएगा जब n की वैल्यू, तो 12 से नंबर जनरेट कर देगा। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा क्या, इफ n मॉडुलस विद i, अगर n में i से मतलब पहले i की वैल्यू 2 होगी फिर 3 होगी, इक्वल्स टू 0, अगर n जो है वो i से एक बार भी डिवाइड हो जाएगा तो वहां प्रिंट कर दो, डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम, कि जो भी नंबर है मतलब n इज नॉट अ प्राइम नंबर। पूरा यहां समझ में आ गया। अगर डिवाइड चल गया तो, और अगर डिवाइड नहीं गया तो एल्स प्रिंट कर दो कि नंबर अगर डिवाइड गया ही नहीं किसी का, किसी प्राइम नंबर। अब आपका एक कंफ्यूजन नहीं हो सकता सर ये इफ को है ना, एल्स को इफ के नीचे क्यों नहीं लगाया, वो चला के नहीं लगाया, वो बाद में बताएंगे। अभी समझ लो एल्स आ गया, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट, 99% क्वेश्चन हो गया, ये समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जल्दी हो गया, समझाना पड़ा आपको पहले ये पूरा, ठीक है। इफ नंबर 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम भी हो सकता है, नॉट प्राइम भी हो सकता है, आपने अलग कर दिए। एलिफ ऊपर वाले का, अगर नंबर जो यूजर ने दिया है इक्वल्स टू 2 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि जो भी नंबर है मतलब जो कि 2 होगा इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम ही तो है 2, शॉर्टेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और एल्स इनके अलावा कोई नंबर है, इनके अलावा कौन बच गए, 2 से ऊपर वाले यहाँ पे हैंडल हो जाएंगे, 2 वाला यहाँ हैंडल हो जाएगा, इसके अलावा कौन बच गया, 2 से कम वाले, जो कि क्या होते हैं, नॉट प्राइम। तो प्रिंट कर दो कि नंबर जो है इज ए नॉट प्राइम नंबर। अब आपके यहाँ पे 2 डाउट हो सकते हैं, मुझे पता है। एक तो सर इसके नीचे एल्स क्यों नहीं लगाया, और सर ये एलिफ वाली जो कंडीशन है n = 2 वो यही क्यों नहीं लगा दी इक्वल्स टू करके,
नहीं क्यों लगेगी मुझे बताओ, मैं क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे इक्वल्स टू बताइए, और इसको हटा दूंगा। दोनों रीजन है उसके, ये ऐसे कोड नहीं मिला ना, नेट में मिलेगा आपको पूरा कोड, बता दूं मुझे नहीं मिला, ये तो मैंने पूरे कंप्लीट किया है। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो या दो से ज्यादा बड़े वाले, दो या दो से ज्यादा वाले तो प्राइम और नॉन प्राइम होते हैं, तो लगा देते हैं इस ऊपर, क्यों नहीं लगाए, वो आगे देखेंगे, पहले इसको रन करके देखते हैं क्या सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे -90 है, मुझे पता है नॉट ए प्राइम है क्योंकि दो से छोटा है, नॉट ए प्राइम हो गया। 0 दिया नॉट ए प्राइम, 1 दिया नॉट ए प्राइम, 1 दिया नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, ठीक है। अब मैंने दिया मान लो 2, ये प्राइम, अब मैंने मान लो दिया मैंने 15 नॉट ए प्राइम, और सर ये क्या हो रहा है, इतनी बार कैसे आ रहा है, ये क्या हो गया सर, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो नॉट प्राइम है, लास्ट में प्राइम क्यों लिखा हुआ आ गया। टेंस वगैरह अलग-अलग नहीं मुझे देखना पड़ेगा, कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है, पहले बाकी देख लेते हैं। 17 ये तो प्राइम आ गया, 15 में क्या दिक्कत आ रही है, इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी 15, अगर एन की वैल्यू मैंने इस कोड को देखना पड़ेगा मुझे, और कुछ देता तो 14 दिया होता तो भी आ रहा है, एन की वैल्यू से ग्रेटर है, अगर मैं 14 दे रहा हूँ 2 से 15 तक चल जाएगा। इफ अच्छा एक चीज बताओ, एक बार भी डिवाइड हो जाएगा, अगर एन आई से एक बार भी डिवाइड हो गया, एक बार भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार भी हो, लाइक 15 है 2 से लेकर 14 तक, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, एक बार भी डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, एक बार भी डिवाइड हो गया तो नॉट प्राइम है। 1 से हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि 1 से डिवाइड जाएगा, 15 को हम चेक नहीं कर रहे डिवाइड क्योंकि 15 से भी जाएगा, हम तो उनके बीच में नंबर से चेक कर रहे हैं। अब बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा बार डिवाइड जाए, एक बार भी डिवाइड चल गया तो नॉट प्राइम, जब एक बार भी डिवाइड चल गया तो नॉट प्राइम हो, तो यहाँ पे ब्रेक लग जाना चाहिए ना। इफ अगर n मॉड्यूलस i, अगर n में i से डिवाइड चल जाएगा तो पहले लिख दो नॉट ए प्राइम नंबर और ब्रेक, यहीं पे लूप खत्म हो जाए, लूप को छोटी चीजें बाहर चल जाए। ये 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार इसलिए आ रहा है, ये क्यों, 14 में 2 से डिवाइड, आप देखो ना कोड को पढ़ो, आप कोड को जब पढ़ोगे जब समझ में आएगा, ये i की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 से लेकर 13 तक होगी, तो पहले चेक करेगा क्या 14 में 2 से डिवाइड जा रहा है, क्या जा रहा है, उसने बोल दिया प्राइम नंबर है, फिर लूप दूसरी बार चलेगा, 3 हो गया, i की वैल्यू नहीं होगा, 7 पे क्या होगा, डिवाइड जा रहा है तो उसने दोबारा प्रिंट कर दिया, फिर लूप के बाहर आके इसने एल्स वाला पार्ट रन कर दिया, इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब 14 देते हैं, अब देखो नहीं आया, 4 के साथ एल्स लग सकता है, अब लूप को छोड़ के बाहर निकल जाएगा वो, यहाँ पे भी नहीं जाएगा वो, बाहर ही निकल जाएगा लूप, ये लूप का ही पार्ट है, 4 एल्स ये लूप का ही पार्ट है, ठीक है। अब नहीं आएगा, अगर मैं ये एल्स अंदर लगाता अब क्या होता सर, ये बताओ आप, ये भी तो करके बताओ, एल्स अंदर लगाता तो ये रिपीटेड चीज आती है, रिपीटेड चीज कहते हैं, अगर n में डिवाइड नहीं गया वो ही बार बार आती चीज है, कोई चीज होती ना बार बार आती, जैसे मान लो 17 है, देखो, अरे सर क्यों आ रहा है ये पता है आपको, पहले तो बताओ i की वैल्यू क्या क्या होगी 17 में, 2 से लेकर 16 होगी, 2 से 16 होगी, क्या 17 में 2 से डिवाइड जा रहा है, तो ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा, करेगा ना, अरे n की वैल्यू कितनी है, 17, i की वैल्यू क्या है, सबसे पहले i की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है, चलो बताओ, 2 से 16, 2 से 16, एक ही को चेक करेंगे, 17 में 2 से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इफ वाली कंडीशन जब ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाला पार्ट रन करेगा, और एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर, तो पहला वाला आ गया, फिर i की वैल्यू क्या होगी 3, 17 में 3 से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, फिर एल्स वाला पार्ट रन करेगा, बार बार चेक करेगा, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया,
कि भैया पहले तू चेक कर ले किसी का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर किसी का एक का भी डिवाइड गया तो लिख दे नॉट ए प्राइम, और किसी का डिवाइड नहीं गया तो एक बार लिख दे इज ए प्राइम, बार बार क्यों लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है। अब नया टॉपिक तो मैं आज स्टार्ट कराऊंगा नहीं, कल से ही होगा, डिस्टर्बल डिक्शनरी इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब कौन आए हैं 1:30 बजे? जोया जी। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस खूब कर लेना, क्योंकि ये आगे 2 बार और काम में आने वाला है और इसके अपर लेवल पे काम आने वाला है। फिर मैं इसको बेसिक नहीं समझाऊंगा, ये जो ये भी समझा है ये डायरेक्ट आपको काम लेना पड़ेगा। सर एक चीज, हाँ जी सर मैंने सेम अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट मेरे कोड में एक थोड़ी प्रॉब्लम